नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी आईसीआर की घोषणा की है। अभी तक आप लोगों ने रोमिंग के बारे में तो सुन रखा होगा। अब ये आईसीआर क्या चीज़ है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसकी घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। अभी तक आप अपने सर्कल से जब बाहर जाते थे तो आपको रोमिंग चार्जेस देने पड़ते थे और कुछ दिनों के बाद रोमिंग फ्री हो गई थी। लेकिन अब ये आईसीआर क्या है, इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या है? दरअसल दूरसंचार विभाग लगातार दूरसंचार सेवाओं में सुधार और आम लोगों तक पहुंच दूरसंचार तक बनाने का प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास की अगली और महत्वपूर्ण कड़ी ये है। अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये इंट्रा सर्कल रोमिंग है क्या? दरअसल तीन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बीएसएनएल, जियो और एयरटेल, इन तीनों को ही ये सुविधा दी गई है। सरकारी फंडेड जो टावर्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल तीनों ही कॉमनली कर सकते हैं और तीनों को ये बाध्यता होगी कि एक दूसरे को वो ये सुविधाएं दें। अब सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जियो का सिम है और आप ऐसी जगह पर या ऐसे गांव में हैं या ऐसे स्थान पर हैं, कस्बे में हैं, जहां पर जियो का टावर आपका कैच नहीं कर रहा है। तो अभी तक क्या होता था कि आपको ऐसी जगह पर जाना होता था जहां पर आप जियो की रेंज में आ जाएं या जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के टावर की रेंज में आप आएँ, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप वॉइस कॉल या इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये जो इंट्रा सर्कल रोमिंग है, इसमें अगर जियो सिम यूज़र को अगर जियो के सिग्नल्स नहीं मिलते हैं तो वो बीएसएनएल या एयरटेल जो भी उपलब्ध होगा उसके नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, उसके नेटवर्क के थ्रू वो कॉल कर सकता है, इंटरनेट सेवाओं की सुविधा ले सकता है। यानी जैसे हम लोग पहले अपने सर्किल से बाहर जाते थे तो रोमिंग सर्विस हमको दूसरे सर्किल की मिल जाती थी, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण सुविधा मिली है कि एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क का इस्तेमाल, उसके टावर का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक एटीएम्स में होता है कि मान लीजिए कि आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है या आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी बाकी एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। यानी वे सभी एटीएम्स आपस में जुड़े हुए हैं और उससे फ़ायदा ये मिलता है कि सभी बैंकों को हर जगह पर अपने एटीएम नहीं खोलने पड़ते हैं। तो सेम वही सुविधा यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। इसमें डीबीएन का यूज़ किया गया है, जो भारत सरकार की जो डिजिटल भारत निधि है। तो डिजिटल भारत निधि क्यों बनाई गई और उसका उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल भारत निधि जो है वो भारत सरकार की ओर से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के हिस्से के रूप में इसको बनाया गया था और इस निधि में जो पैसे हैं या जो धनराशि है उसका इस्तेमाल सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, टावर्स खड़ा करने में लगाती है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर और उस टावर का इस्तेमाल भारत में जो भी फ़ोन कंपनियां, मोबाइल कंपनियां हैं, उस टावर का कॉमनली वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसका उद्देश्य था भारत में दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन की सुविधा, मोबाइल की सुविधा प्रदान करना। दरअसल देखा ये गया था कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ऑब्वियसली हर कंपनी पैसा कमाने के उद्देश्य से आई होती है और हर कंपनी का उद्देश्य होता है ऐसी जगहों पे टावर लगाना या ऐसी जगहों पर कम्युनिकेशन देना जहां पर उनको ज़्यादा ग्राहक मिलते हैं, जैसे बड़े शहर हैं या बड़ी आबादी जहां पर रहती है। दूर दराज के गांवों में इनको टावर लगाना या इंफ्रा डेवलप करना इनके लिए घाटे का सौदा होता था। तो देखा ये गया कि ये प्राइवेट कंपनियां दूर दराज के इलाकों में अपना इंफ्रा पर उतना पैसा खर्च नहीं कर रही थी,
तो इसी उद्देश्य से डीबीएन भारत सरकार ने शुरू किया, एक डिजिटल भारत निधि शुरू करी और उन दूर दराज के इलाकों में भी अपने टावर्स और अपना मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने स्थापित किया उस धन के उपयोग का करके। तो उन जगहों पर भी, जैसे अब मान लीजिए कि दूर दराज के इलाके में बीएसएनएल का टावर लगा है किसी गांव में और वहां पर जियो और एयरटेल के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं और कोई बंदा बम्बई से अपने गांव जाता है और लेकिन उसके पास तो जियो का सिम है, तो उसको गांव में भी बीएसएनएल के टावर के थ्रू या बीएसएनएल के नेटवर्क के थ्रू उसको कॉल करने की और इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि बैंक एटीएम्स में होता था कि एक एटीएम कार्ड होल्डर, एक बैंक का ग्राहक बाकी किसी भी बैंक के एटीएम से अपना पैसा निकाल सकता है। तो इसका उद्देश्य देश के कोने कोने में कम्युनिकेशन को आम लोगों तक पहुंचाना, दूर दराज और भौगोलिक रूप से जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर भी इंटरनेट सेवाएं और वॉइस कॉल सेवाएं पहुंचाना है। और साथ ही साथ इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि इन कंपनियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के जो इंफ्रा का ये जो इस्तेमाल करेंगी उससे ज़्यादा टावर इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि बैंक्स को ज़्यादा एटीएम्स खोलने की अब ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एरियाज़ में ही उन्होंने अपने एटीएम्स लगा दिए, बाकी जगहों पर उनके ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से भी अपना पैसा निकाल सकते थे। तो अब खर्च को कम से कम करने का प्रयास होता है और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास होता है। तो उसमें भारत सरकार की या दूरसंचार विभाग की ये पहल जो है वो काफ़ी सराहनीय है। और जो डीबीएन यानी डिजिटल भारत निधि है उसके प्रयोग का ये फ़ायदा भविष्य में अब भारत के मोबाइल यूज़र्स को मिल सकेगा और कंपनियों को भी इससे काफ़ी राहत हो सकेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।